हेलो फ्रेंड, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट आईक्यू में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना है। और लास्ट में मैंने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ये भी आपको कमेंट में बताना है। आज हमारा टेस्ट नंबर 10 है। टेस्ट नंबर 9 तक नहीं देखा तो चैनल पे इसकी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो राइट जाएगा संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। ठीक है, कब? 26 नवंबर 1949 को। डेट भी आपको याद होनी चाहिए। भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। और 26 जनवरी 1950, यहाँ पर 26 जनवरी है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था, जिसे गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, अगर आपको ये सारे क्वेश्चन पीडीएफ में चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ज्वाइन करके सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, तो आपका राइट जाएगा इसमें 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? दुग्ध उत्पादन में भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो राइट हो जाएगा आपका इसमें उत्तर प्रदेश राज्य। दूध उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय है, ये किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताइए। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा धर्मपाल। संस्थापक कौन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का? तो राइट हो जाएगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, भारत के संप्रेक्षा व लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? भारत के संप्रेक्षा व लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संप्रेक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था गुप्त काल। गुप्त काल है ये भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है ये कांस्य युगीन सभ्यता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आपसे पूछ ली जाए तो आपका राइट हो जाएगा ईंटों के बने मकान, ईंटों के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है कि उस समय भी ईंटों के बने थे मकान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, कहां पर हुआ था? तो राइट हो जाएगा साथियों बोध गया में हुआ था। कहां पर हुआ था? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा है और दुनिया का भी सबसे बड़ा मठ है, तवांग मठ नाम है। कहां पर स्थित है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, भारत का भी सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा मठ है और नाम क्या है? तवांग मठ। ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम आपसे पूछ ले जाए तो राइट हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या था? विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो राइट हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ये भारत की मानक समय रेखा है। ठीक है, अगला है, मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैक्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राइट हो जाएगा विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। सवांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? सवांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों हरियाणा राज्य का। सवांग है ये हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है।
भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, जिप्सम का उत्पादन राजस्थान राज्य में सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से जाना जाता है? तो वो है पीटी उषा। पीटी उषा को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना है। अगला है, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली आंदोलन है, ये कब हुआ था? 1928 में। और इसका नेतृत्व किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो राइट हो जाएगा साथियों, किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य का। कथक है, ये उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? कौन सा तत्व है जो सबसे कठोर है? तो वो है हीरा। हीरा सबसे कठोर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? पटना का प्राचीन नाम आपसे पूछ लिया जाए तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? इसमें कौन सा राइट हो जाएगा साथियों? इसमें आपका राइट हो जाएगा, बांदीपुर अभयारण्य है, ये है आपका कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। किससे है? फुटबॉल से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो राइट हो जाएगा, कुत्ता को। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी अंतरिक्ष यात्री को यहाँ से पृथ्वी से आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। मान लो यहाँ से अंतरिक्ष में चले जाए हम, तो हमें कैसा आकाश कैसा दिखाई देगा? अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? तो राइट हो जाएगा साथियों, काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो राइट हो जाएगा साथियों, उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें आपसे पूछी जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें और कितनी है? 80 सीटें हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य है जो वर्तमान में कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जब ये जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य, उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ये मूल संविधान में नहीं है, बाद में इनको संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है। और ये कहां से लिए गए हैं? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। और कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? तो राइट हो जाएगा, सिक्किम राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? किस भारतीय राज्य की सीमा चीन से भी लगती है, नेपाल से भी लगती है और भूटान से भी लगती है? तो वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है सिक्किम राज्य।
सिक्किम राज्य इस प्रकार से है, यहाँ पर भूटान की सीमा लगती है, यहाँ पर नेपाल की लगती है और ऊपर यहाँ पर चीन की सीमा लगती है। इस प्रकार से सिक्किम राज्य की सीमा है। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है। यहाँ पर ये सिक्किम राज्य है, मान लो यहाँ पर भूटान की सीमा, यहाँ पर नेपाल की सीमा और यहाँ पर चीन की सीमा, तो तीनों देशों से सीमा लगती है, वो सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? कौन सी खाड़ी है जो भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो वो है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? कौन सी है जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? वो है साथियों गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है और गुरु शिखर कहां पर है? राजस्थान, सिरोही जिले में, राजस्थान में गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी है अरावली पर्वतमाला की। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी ऊंचाई है लगभग 1722 या 27, 1722 या 27, जो भी ऑप्शन में हो सही कर देना है साथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों मैकमोहन रेखा। और भारत और अफगानिस्तान की सीमा है उसको कहते हैं डुरंड रेखा। ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। तो भारत पाकिस्तान की रेड क्लिफ है, भारत चीन की मैकमोहन है और भारत अफगानिस्तान की डुरंड रेखा है। ठीक है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया था? भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? तो राइट हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को तिरंगे के रूप में, तिरंगे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया था भारत संविधान सभा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आलम आरा। कौन सी है? आलम आरा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा पाटिल। कौन है? प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है। राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद कर लेना है साथियों, 8 अक्टूबर को राष्ट्रीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ग्रंथ है अष्टाध्यायी, इसकी रचना किसने की? तो राइट हो जाएगा साथियों, महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। ये एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? घना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राजस्थान राज्य में स्थित है घना पक्षी विहार। असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो असम राज्य का कौन सा अभ्यारण्य है जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है साथियों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा किसने दिया? तो राइट हो जाएगा साथियों, अटल बिहारी वाजपेयी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, किसने किया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों ए और सी, मोतीलाल नेहरू और चिंतन दास। ठीक है, चिंतन दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में की थी। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो राइट हो जाएगा असम राज्य में स्थित है। किस राज्य में है? असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वां बहन किसे कहते हैं? राइट हो जाएगा शुक्र को पृथ्वी की जुड़वां बहन कहते हैं साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों त्रिवेंद्रम में। कहां पर है? त्रिवेंद्रम में। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? कौन सा जीव है जिसकी सर्वाधिक संख्या संसार में? तो वो है साथियों मछली। मछली की सर्वाधिक संख्या है। ये 50 क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। साइकिल का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।